दोस्तों, आपने पुराने काल के दानवीरता की कई कहानियां सुनी होंगी। हमारे सनातन धर्म के इतिहास में ऐसे कई महान दानवीरों का वर्णन है, जैसे कि अंगराज करण, राजा हरिश्चंद्र, बर्बरिक, बली महाराज, राजा शिवी आदि, जिनके दानवीरता के किस्से सुनकर आप अवश्य ही प्रभावित होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मयूरध्वज नामक एक महान राजा, जिन्होंने अपना आधा शरीर ही दान में दे दिया था। तो कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने छुपे हुए भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए एक अद्भुत लीला रची, प्रसंग जानने के लिए कथा आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। आज की सुंदर कथा नाभादास जी की पुस्तक भक्तमाल से ली गई है, जो कि 16वीं 17वीं सदी के बीच एक महान संत हुए हैं। तो कथा इस प्रकार है। द्वापर युग के अंत में रतनपुर के अधिपति महाराज एक बहुत ही बड़े धर्मात्मा संत थे। इनकी प्रजा वत्सलता, धर्मशीलता एवं भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुराग अतुलनीय ही था। इन्होंने भागवत प्रीत्यर्थ बड़े बड़े यज्ञ किए थे। एक बार राजा मयूरध्वज का अश्वमेघ घोड़ा छूटा हुआ था। उसके साथ उनके वीर पुत्र ताम्रध्वज तथा प्रधानमंत्री सेना के साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे। उसी क्षेत्र में उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर का भी अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और उनके घोड़े के रक्षक के रूप में अर्जुन और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। और एक दिन अश्वमेध यज्ञ के दौरान राजा मयूरध्वज और धर्मराज युधिष्ठिर की सेना में मणिपुर राज्य में मुठभेड़ हो गई। उन दिनों भगवान के सारथी और अनेकों वीरों पर विजय प्राप्त करने के कारण अर्जुन के मन में कुछ अपनी भक्ति तथा वीरता का गर्व सा हो गया था। संभव है अर्जुन के आंशिक घमंड को चूर करने अथवा अपने छुपे हुए भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक बहुत अद्भुत लीला रची। और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण के ही बल पर मयूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने विजय प्राप्त की और श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों को बेहोश करके वह दोनों घोड़े अपने पिता के पास ले गया। पिता के पूछने पर मंत्री ने बड़ी प्रसन्नता से सारा समाचार सुनाया कि कैसे वीरता से ताम्रध्वज ने श्री कृष्ण, अर्जुन और उनकी सेना को पराजित किया। किंतु भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते ही राजा मयूरध्वज अपने सिंहासन से खड़े उठे और भारी खेद प्रकट करते हुए बोले, पुत्र, ये तुमने क्या घोर अपराध कर दिया। श्री कृष्ण को छोड़कर के घोड़े ले आए। तुम मेरे पुत्र नहीं बल्कि कोई शत्रु हो, जो भगवान के दर्शन पाकर भी उनके छोड़ के चले आए। और इसके बाद राजा मयूरध्वज बहुत पश्चाताप करने लगे। उधर जब अर्जुन को होश आया तब उन्होंने श्री कृष्ण से घोड़े के लिए बड़ी चिंता प्रकट की। और तभी भगवान अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए स्वयं ब्राह्मण बने और अर्जुन को अपना पुत्र बनाया तथा दोनों मयूरध्वज के राजभवन में उपस्थित हुए। इनके तेज और प्रभाव को देखकर मयूरध्वज अपने आसन से उठे, इन्हें नमस्कार किया और स्वागत सत्कार करके अपने योग्य सेवा पूछी। पहले तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने अपनी इच्छित वस्तु लेने के लिए राजा से प्रतिज्ञा कराई और फिर कहते हैं, हे राजन, मैं अपने पुत्र के साथ इस मार्ग में आ ही रहा था कि एक शेर मिला और उसने मेरे पुत्र को खाना चाहा। मैंने पुत्र के बदले अपने को देना चाहा, पर उसने स्वीकार नहीं किया। बहुत प्रार्थना और अनुरोध के बाद उसने ये स्वीकार किया है। अगर इस राज्य के राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपनी स्त्री और पुत्र के द्वारा अपने आधे शरीर को आरे से चुरवा कर मुझे दें, तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूँ। राजा मयूरध्वज भागवत भक्त तो थे ही, वे ब्राह्मणों का बहुत सम्मान और आदर भी करते थे। उन्होंने क्षण भर भी नहीं सोचा और ब्राह्मण का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और ये बात सुनते ही संपूर्ण राजभवन में हाहाकार मच गया। हालांकि मयूरध्वज की रानी, जो कि एक साध्वी भी थी, जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने तुरंत ब्राह्मण रूपधारी भगवान को कहा कि स्त्री तो पति की अर्धांगिनी मतलब आधा अंग होती है, तो कृपा करके आप मुझे उस शेर को समर्पित करें। पर भगवान कहे, हाँ, अर्धांगिनी तो होती है, लेकिन बाएं यानी लेफ्ट अंग की। शेर ने दाहिना अंग मांगा है। तभी पुत्र ताम्रध्वज भी आए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव,
पुत्र तो अपने पिता की प्रतिमूर्ति होता है, आप मेरा आधा शरीर ले लीजिए। पर भगवान ने याद दिलाया कि शेर को शरीर वो ही चाहिए जो पुत्र और पत्नी द्वारा चीरा जाए, और ये बात कहकर उसकी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी। अंत में 2 खंबे गाड़कर उनके बीच में हंसते हुए और उच्च स्वर से भगवान के गोविंद, मुकुंद, माधव आदि मधुर नामों का स्वर उच्चारण करते हुए राजा मयूरध्वज बैठ गए और उनकी स्त्री पुत्र आरा लेकर उनकी ओर चीरने के लिए आगे बढ़े। सदस्यों ने आपत्ति करने का भाव प्रकट किया, परंतु महाराज ने यह कहकर, जो मुझसे प्रेम करते हो, मेरा भला चाहते हो, वो ऐसी बातें ना सोचें, और सबको शांत कर दिया। जब उनका शरीर चीरा जाने लगा तब उनकी बाएं आंख से आंसू की कुछ बूंदें गिर पड़ी। आंसू देख ब्राह्मण देव तुरंत बोले, रुको, मुझे अब इसका आधा शरीर नहीं चाहिए। बड़े आश्चर्य से जब राजा ने इसका कारण पूछा तो ब्राह्मण देव आंसू की ओर इशारा करते हुए बोले कि मैं दुख से दी हुई कोई वस्तु नहीं लेता। और ये सुनते ही राजा मयूरध्वज बड़ी विनम्रता से बोले, हे ब्राह्मण देव, मेरी बाएं आंख में आंसू इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा शरीर काटा जा रहा है, बल्कि इसलिए है कि ब्राह्मण के काम आकर मेरा दाहिना अंग तो सफल हो रहा है, किंतु मैं इतना पतित हूँ कि मेरे बाएं अंग को आपकी सेवा का मौका नहीं मिलेगा और वो ऐसे ही बेकार चला जाएगा। अपने परम प्रिय भक्त मयूरध्वज का ये शुद्ध भक्ति भाव देखकर भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज पीतांबर पहने हुए मयूर मुकुट प्रभु ने अभयदान देते हुए उनके शरीर को स्पर्श किया, और स्पर्श पाते ही मयूरध्वज का शरीर पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर, हष्ट-पुष्ट एवं बलिष्ठ हो गया। वह भगवान के चरणों में गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान ने उन्हें संभाला और संतावना दी और उनसे वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अविचल प्रेम मांगा और आगे चलकर वे अपने भक्तों की ऐसी कठोर परीक्षा न ले उसका अनुरोध किया। भगवान ने भी अपने भक्त की सारी अभिलाषा पूर्ण की और भक्त की महिमा बढ़ाई। अर्जुन साथ साथ ही सब लीला देख रहे थे। उन्हें मयूरध्वज के चरणों में गिरकर अपने गर्व की बात कही और भक्त वत्सल भगवान की इस लीला का रहस्य अपने घमंड को चूर करना बताया। अंत में 3 दिनों तक उनका आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घोड़ा लेकर वहां से चले गए और मयूरध्वज निरंतर भगवान के प्रेम में मगन रहने लगे। और ये कथा यहीं समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपनी लर्निंग्स नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सनातन स्क्वायर को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा।